हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS2 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं विच इज़ अबाउट द कोलैबोरेशंस एंड द टीम स्पिरिट। तो जो डेवलपमेंटल डिस्कोर्स होते हैं, मतलब कि क्या हुआ कि जो डेवलपमेंटल आइडियाज़ होते हैं या जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम बात हम करें, इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उसके अंदर उस पूरे डेवलपमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोलैबोरेशन एंड द टीम स्पिरिट। कोलैबोरेशन किन के बीच में हो सकता है? कोलैबोरेशन हो सकता है जो डिफरेंट कंपनीज काम कर रही है, डिफरेंट PSUs जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स जो ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर टीम स्पिरिट किसके बीच में होगी, विद इन द कंपनीज ऑल्सो। तो इसी पे बताया गया है कि कोलैबोरेशन और जो टीम स्पिरिट होती है, दे आर द इनहेरेंट पार्ट, दे हैव टू बी देयर फॉर द डेवलपमेंटल डिस्कोर्स। विल जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया था। द फर्स्ट पॉइंट इज कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिख रहा है, राइट। द क्वेश्चन लुक्स लाइक अरे बड़ा पता नहीं क्या इतना बड़ा सा क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन का क्रक्स देखना बहुत छोटा है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? द नीड फॉर कॉर्पोरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर हैज़ बीन एन इनहेरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स। पहले स्टेटमेंट को समझो। द नीड फॉर कॉरपोरेशन की ज़रूरत है अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स के बीच में। इट हैज़ बीन एन इनहेरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स, वही कि डेवलपमेंट डिस्कोर्स के लिए इन सारे सर्विस सेक्टर्स के बीच में। नाउ द पॉइंट इज कि डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो डिफरेंट तरह के सर्विस सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कॉरपोरेशन की बात है। स्टेटमेंट समझ आया? फिर बोल रहा है कि पार्टनरशिप ब्रिजेस ब्रिंग द गैप अमंग द सेक्टर, कि जो पार्टनरशिप ब्रिज होता है वो सेक्टर्स के बीच में जो गैप होता है उसको फिलअप करता है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन। जिस तरीके से कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं उसी तरीके से हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप सेम वर्ड है लेकिन सेम नहीं है। कॉर्पोरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के प्रॉफिट में पार्टनर नहीं हो, बट यू आर सपोर्टिंग ईच अदर। बट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आप दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हो, विद यू हैव अ पार्टनरशिप अमंग यू। सो इट ऑल्सो सेट्स इन द मोशन अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट, राइट। सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स एक साथ आके अपना कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं, तो इजंट दैट टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट ऑल्सो? सो इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एग्जामिन द इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस, इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स क्या है कि सर्विस सेक्टर जो है वो किस तरीके से डिफरेंट वेरियस सर्विस सेक्टर, हर तरीका हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो टूरिज्म हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो इवन ब्यूटी पार्लर्स हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के सर्विस सेक्टर्स have to come together, have to cooperate with each other, have to bring the partnership among each other, तभी जो इंडिया का डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यही बताया कि मोशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट, आपस में कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट, इस पे हमको ध्यान देना है। नाउ ये क्वेश्चन जो है आप इसमें क्या करोगे, यू विल टॉक अबाउट डिफरेंट सर्विस सेक्टर कि कैसे कोई भी एक सर्विस सेक्टर आइसोलेटेड नहीं है। जैसे कि आप टूरिज्म का ले लो। नाउ इस टूरिज्म आइसोलेटेड नहीं है। टूरिज्म जहाँ पे होगा वहाँ पे फूड ईटरीज होगी, वहाँ पे हमारी मसाज एंड स्पाज भी, जैसे ये हरिद्वार हो गया है, हरिद्वार ऋषिकेश हो गया है, जैसे कि उदयपुर हो गया है, जितनी ये हेरिटेज कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट भी बनेगा। वहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप की ईटरीज एंड रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की बस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, एंड XYZ लाइक वेरियस नंबर ऑफ दूसरे सर्विस सेक्टर्स जो है वो भी साथ में आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। नाउ सर्विस सेक्टर GDP के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। GDP में 54% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन ये करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन इसका सबसे कम है। तो ये डोमिनेंट सेक्टर है GDP के अंदर, एंड इट इज़ अट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेसिटी ऑल्सो, बट इसकी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स को एक साथ में लेके आना है। नाउ सर्विस सेक्टर अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी क्या होती है, देन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी एक सर्विस सेक्टर आइसोलेटेड नहीं है। एवरी सर्विस सेक्टर हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, और वो बाकी सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे टूरिज्म का देख लो।
टूरिज़्म का मान लीजिए कि कोई जैसे अभी हमने रिसेंटली कल परसों में एक वीडियो करा था जिसके अंदर हमने बात करी थी कि किस तरीके से वो बिहार के जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हेरिटेज कॉरिडोर के थ्रू लिंक करने की बात कर रही है ना। वो हेरिटेज कॉरिडोर जब बन जाएगा तो बनेगा वो एक रिलीजियस कॉरिडोर, लेकिन उसके साथ में कितने सारे सर्विस सेक्टर अटैच होंगे। ट्रांसपोर्टेशन बनेगा, लोग जहाँ पे रुकेंगे, लोग जहाँ पे खाना खाएंगे, लोग जहाँ पे मार्केट होगा, कुछ चीज़ें भी परचेज करेंगे, लोगों को कुछ और फैसिलिटी भी चाहिए होगी, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट सर्विस सेक्टर में एक कोलैबोरेशन आने से डेवलपमेंट होगा। किस तरीके से कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल देखो भारतमाला का इनिशिएटिव है ना। भारतमाला का इनिशिएटिव क्या कर रहा है, आपको रोड बना के दे रहा है। आपको रोड बना के दे रहा है मतलब कनेक्टिविटी हो रही है, विच मीन्स आपका ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो ईजी हो जाएगा ना। रोड बनाने में नौकरी आएगी, रोड बनाने में एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर रोड के आसपास में जो ढाबे खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा फिर वो रोड जाके किसी दो जगह को तो जोड़ेगी। कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी जब अच्छी होगी तो उस एरिया में टूरिज्म भी प्रमोट होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे कोलैबोरेशन कॉर्पोरेशन हो रहा है। उड़ान स्कीम देखो, उड़ान स्कीम में क्या हो रहा है, ठीक है, उड़े देश का हर एक नागरिक, तो उसमें क्या हो रहा है कि एयर कनेक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ रीजनल ग्रोथ के लिए नहीं है, इसमें आप देखो यार, जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका हाउसिंग अच्छा होगा, रियल एस्टेट अच्छा होगा, टूरिज्म अच्छा होगा, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसरो जैसे कि ये इसरो बोलते हैं कि इसरो के अंदर देयर वाज दिस क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, इट वॉज आस्क्ड इन माई मॉक इंटरव्यूज एक्चुअली, कि जो जैसे इसरो इतने लैक्स एंड करोड़ रुपए जो है वो ऐसे हम एक स्पेस शटल भेजने में इतना खर्च कर देते हैं, क्या ज़रूरी है, देश में इतनी गरीबी है। बट दीज आर द टेक्नोलॉजीज दे आर डेवलपिंग एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इसरो जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो सिर्फ ये हमारी स्पेस क्राफ्ट के लिए, GSLV PSLV के लिए नहीं है, बट इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन टू डे लाइफ ऑल्सो। जैसे इसरो की जो लिथियम आयन वाली जो बैटरी है, इट इज़ बीइंग यूज्ड एंड इट विल मल्टीप्लाई एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लगता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनका कॉर्पोरेशन हो गया। सिमिलरली भारत नेट है, भारत नेट में क्या हो गया, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ क्या होगा, जैसे कोविड में सारी एजुकेशन हो रही है, जहाँ सारे सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन ऑनलाइन, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर एंड बैंकिंग सर्विस सारी चीज़ें बेनिफिट होगी। आप गांव में कहीं पे भी अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलवा लो और उसके बाद में आप गांव में कहीं पे भी बैठ के अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्रोवाइडिंग कि आपके पास डिजिटल कनेक्टिविटी हो। ई कॉमर्स से आप देखो आजकल अमेज़ोन एंड ये हमारे नापतोल के, फ्लिपकार्ट के ये जो कुरियर्स होते हैं कहाँ नहीं पहुँचते हैं। टेल मी वन प्लेस जहाँ पे इनकी रीच नहीं होती है। आजकल तो इन्होंने बहुत सारी, जैसे इंडियन पोस्ट के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है, तो इंडियन पोस्ट की रीच हर जगह है। तो इवन तो अगर अमेजोन अपना पर्सनल कुरियर डिलीवरी सर्विस नहीं दे सकता है, बट इट कैन गो विद इंडियन पोस्ट ऑल्सो। सिमिलरली बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं, जैसे नायका हो गया, जैसे मिंत्रा हो गया है, ठीक है। सिमिलरली जैसे फार्मा लैब हो गया है। तो इस तरीके काफ़ी सारे ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशंस खुलने लग गई हैं हेल्थ केयर के अंदर, जैसे उबेर हो गया है, ओला हो गया है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। कितने सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हायर एजुकेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी IT प्रोफेशनल्स ऑल्सो। तो फास्ट ग्रोइंग IT सर्विस सेक्टर के लिए ज़रूरी है। सिमिलरली बस वही बोल रहा है कि डिफरेंट सेक्टर्स को जब हम इंटरलिंकेज करते हैं तो अगर किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमको डिफरेंट सेक्टर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री मस्ट फंक्शन एज अ कंपीटिंग यूनिट रेदर देन ए कार्टल। देखो कार्टल बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ करा है। कार्टल क्यों बोला है, जैसे कि जो नार्कोस के कार्टल्स होते हैं ना, मैक्सिको के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कार्टल इतने बड़े कार्टल को, दोज वर्क वेरी आइसोलेटेड एज एन इंडिविजुअल यूनिट वो वर्क करते हैं। तो यही बोल रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो रेदर देन वर्किंग एज एन आइसोलेटिंग यूनिट, सारी सबको साथ में एज एन कंप्लीट यूनिट वर्क करना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट, देखो एक तो पॉजिटिव कंपटीशन आता है, दूसरा आपका भी बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि एक चीज़ ग्रोथ होगी तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आप पे भी तो आएगा। जैसे प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन द मोबाइल मैन्युफैक्चरर, इसकी वजह से अब देखो मोबाइल कितना सस्ता हो गया। मतलब अभी जैसे नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, 5-6 महीने में देखेंगे उसका प्राइस गिर गया, उसके सिमिलर का बिल्कुल वैसा ही कम प्राइस के अंदर आ जाता है। तो इसकी वजह से डिमांड एंड क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हुई है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। देखो लेक ऑफ कॉर्पोरेशन एक्चुअली है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया था। सबसे बड़ा तो है डिसइंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वाटर, रेल, रोड, तीनों। मल्टी मॉडल की हम बात करते हैं बट वी डोंट हैव द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। हालांकि इस पे काम चल रहा है कि सीधी रोड्स जो है वो रेलवेज एंड रोड्स जो हैं वो इनलैंड वाटर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, बट
अगर ऐसा अभी है नहीं, बट इट बिकम्स, तो इसकी वजह से जो हैसल होता है कि हाईवे से पहले लेके जाया जा रहा है, कुछ रोड से जा रहा है, कुछ हाईवे और रोड तो एक ही हो गया, कुछ रेल से जा रहा है, कुछ हाईवे से जा रहा है, तो इस तरह का जो डिसइंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दैट इज़ वन इशू। देन अनदर इज़ द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। इसमें कॉरपोरेशन नहीं है, तो दिस ऑल्सो सफ़र्स अ लॉट। फिर आता है हमारा सेबी एंड इडा का कॉन्फ्लिक्ट। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी करा था, कुछ टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन भी करा था कि सेबी और इडा, इन दोनों, इंश्योरेंस एंड सेबी के अंदर, इन दोनों के अंदर रेगुलेशन नहीं है। पहले नहीं था, पहले काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, अभी वो कॉन्फ्लिक्ट हालांकि चेंज इन सम लाइक रूल्स, थोड़ा अभी वो ठीक हो गया है। फ्रेगमेंटेशन, हर एक सेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाई अ डिफरेंट नंबर ऑफ द मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल होती है। सारी डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री के बीच में उस चीज़ को लेके कोलैबोरेशन करवाना, उन सबको एक साथ में लेके आना, एक नोडल मिनिस्ट्री बनाना। जैसे एक नोडल मिनिस्ट्री होती है ना कि विच लुक अप टू ऑल दीज सेक्टोरल थिंग्स, जहाँ पे कहीं पे भी अगर जहाँ पे जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करें तो इस तरीके से एक नोडल मिनिस्ट्री होना चाहिए। देन नॉन होमोजीनियस ऑल्सो, सर्विस सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली नॉन होमोजीनियस सेक्टर, कॉम्प्रोमाइजिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वही है कि एक रीजनेबल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो हावेवर कुछ इंटीग्रेटिव मेजर्स लिए भी गए हैं, जैसे कि जेम ट्रिनिटी वाला है, ठीक है, जनधन आधार मोबाइल वाला। तो इसमें एक इंटीग्रेशन करने की बात करी गई है कि जैसे जन धन आधार, मतलब आपका एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा एक आधार यूनिवर्सल के साथ में, और मोबाइल, इन तीनों चीज़ों को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जाहिर सी बात है इंटीग्रेट करा गया है। सिमिलरली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल, जैसे मैंने आपको बोला कि बात चल रही है, हो रहा है, कुछ कुछ सेक्टर्स में हो गया है, तो जिसको हम बोलते हैं ना कि एंड माई लास्ट रीच कनेक्टिविटी एंड स्मूथ कनेक्टिविटी, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ऑन द वे। ऑल्सो मर्जिंग ऑफ द वाटर रिसोर्स, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री के साथ लिंक कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया गया था, बिकॉज दिस वॉज ऑलवेज ए क्वेश्चन कि यार ड्रिंकिंग वाटर भी तो वाटर रिसोर्स का ही पार्ट है, देन वाई देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी स्कीम्स एंड काफ़ी सारे इनके बीच में कोलैबोरेशंस नहीं हो पा रहा था, तो देन दिस ऑल्सो was a very good step. तो similarly इस तरह का better cooperation among the different ministries, different departments, different sectors, it is advisable, it is a very very much wanted thing also. So let's just see कि what happens. Service sector का contribution जो है वो inclusive growth में, enhancing investment, in creating employment, human capital को capacity building of human capital, infrastructure को develop करना, और इन सब का खुद के development के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखो इंडिया अभी बढ़ रही है, ठीक है, हम डिजिटली ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, और वी आर वेरी, दैट इज़ लाइक द यंगेस्ट, वी हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन, हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ऐसे के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है दे रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट। एवरी ईयर मोर देन 1 million, लाइक आई फॉरगॉट द डेटा, इट वॉज, if I'm not wrong, correct me, I think this is 1 or 10 million new jobs we need every year. तो इसमें इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, जब सर्विस सेक्टर ग्रोथ करेंगे तभी तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो यही रिफॉर्म सजेस्ट करे गए हैं कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, ताकि एक बेटर कॉर्पोरेशन हो सके सेक्टर्स के बीच में, एंड दैट कॉर्पोरेशन विल डेफिनेटली लीड्स टू द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी ऑफ दी सेक्टर्स ऑल्सो, और उसी से हमारी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो आएगी। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सी बात कर रहा है, सर्विस सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है सर्विस सेक्टर, हमको पता है क्या होता है, सर्विस सेक्टर के बीच में बस उन सबको लिंक कर दो, हेल्थ को एजुकेशन के साथ, टूरिज्म को 4-5 चीज़ों के साथ लिंक कर दो, और बोलो कि ये कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस वाज इट, आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।